नमस्कार दोस्तों, मैं ओम सिंह पवार टोकराज एकेडमी के अंदर आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था राज्य विधान मंडल और आज का सेशन है राज्य विधान मंडल के अंदर विधान परिषद की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? विधान परिषद की संरचना कैसे होती है उसके बारे में। अनुच्छेद 171 के अंदर विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किया गया है। किसका? विधान परिषद की संरचना का उल्लेख कौन से अनुच्छेद के अंदर किया गया है? 171 के अंदर। राज्य विधान परिषद के सदस्यों की संख्या और राज्य की कुल विधानसभा सीटों के 1/3 से अधिक नहीं होगी। यानी राज्य विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की कुल विधानसभा सीटों की 1/3 से अधिक नहीं होगी तथा 40 से कम नहीं होगी। विधान परिषद की संख्या कितनी होगी? क्योंकि जब वहां उस राज्य की विधानसभा सीटों की 1/3 से अधिक नहीं होगी और 40 से कम नहीं होगी। किसके? विधान परिषद की संख्या, सदस्यों की संख्या। यदि राजस्थान में विधान परिषद बनती है, यानी राजस्थान में अगर विधान परिषद बनती है तो वहां अधिकतम सीटें कितनी होगी? 66। कितनी? 66। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन के बारे में, यानी विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा? सबसे पहले आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार। किसके अनुसार? यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। कैसे? विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन या चुनाव कैसे होगा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होगा। किनका? विधान परिषद के सदस्यों का। यानी डायरेक्ट चुनाव नहीं करवा के अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? एकल संक्रमणीय मत के द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार। फिर उसके बाद में विधान परिषद के सदस्य कौन कौन बन सकते हैं और कहां से बनेंगे उसके बारे में पढ़ा है कि 1/3 सदस्य उस राज्य की नगर पालिकाओं से। कहां से? नगर पालिकाओं से, जिला बोर्डों से और ऐसे अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के सदस्यों से मिलकर जो निर्वाचक मंडल बनेगा वहां से निर्वाचित होंगे। कहां से? सबसे पहले यानी 1/3 सदस्य कहां से बनेंगे? यानी नगर पालिकाओं से, और दूसरा जिला बोर्डों से और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के सदस्यों से मिलकर जो निर्वाचक मंडल बनेगा वहां से निर्वाचित होंगे, यानी विधान परिषद के सदस्य। फिर उसके बाद में दूसरे सदस्य कहां से आएंगे? यानी 1/12 सदस्य किसी भी विश्वविद्यालय से, यानी किसी भी विश्वविद्यालय से कम 3 वर्ष स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले नागरिकों के निर्वाचक मंडल से। पहला कहां से? यानी नगर पालिका, जिला बोर्डों और अन्य प्राधिकारियों से जो निर्वाचक मंडल बनेंगे वहां से सदस्य कितने आएंगे? 1/3 यानी 1/3 वहां से सदस्य आएंगे। और दूसरे जो 3 वर्ष से स्नातक की डिग्री प्राप्त विश्वविद्यालय के वहां के निर्वाचक मंडल से विधान परिषद के सदस्य आएंगे। फिर उसके बाद में है थर्ड सदस्य, मतलब थर्ड है यानी 1/12 राज्य 1/12 यानी सदस्य राज्य के अंदर जो माध्यमिक विद्यालय तथा महाविद्यालय में 3 वर्षों से शिक्षण 1/12 सदस्य कहां से आएंगे कि राज्य के अंदर माध्यमिक विद्यालय तथा महाविद्यालय में 3 वर्षों से शिक्षित अध्यापकों से मिलकर जो निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचित होगा। कहां से? यानी 3 वर्ष तक जो पढ़ा रहे हैं अध्यापकों से मिलकर जो निर्वाचक मंडल होगा वहां से 1/12 सदस्य निर्वाचक मंडल से निर्वाचित होंगे और 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा उन सदस्यों में से चुने जाएंगे जो विधानसभा के सदस्य नहीं है। क्या नहीं है? विधानसभा के सदस्य नहीं है। 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों में से
सदस्यों में से चुने जाएंगे जो विधानसभा के सदस्य नहीं है। क्या नहीं है? विधानसभा के सदस्य नहीं है, वहां से चुनेंगे। और 5 है 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। यानी 1/6 सदस्य कहां से? राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाएगा? मनोनीत किया जाएगा। सबसे पहले यानी 1/3 सदस्य तो कहां से आएंगे कि नगर पालिका, स्थानीय बोर्ड, जिला बोर्डों और अन्य प्राधिकारियों से जो निर्वाचक मंडल बनेगा वहां से आएंगे। फिर उसके बाद में 1/12 सदस्य कहां से? जो 3 वर्ष से स्नातक डिग्री की प्राप्त करने वाले नागरिकों से जो निर्वाचक मंडल बनेगा वहां से आएंगे। और फिर उसके बाद में दूसरा थर्ड निर्वाचक मंडल होगा जो 3 वर्षों से अध्यापक शिक्षण कार्य करवा रहे हैं, वहां से जो मंडल बनेगा वहां से 1/12 सदस्य वहां से। फिर उसके बाद में जो विधानसभा में सदस्य नहीं है वहां से सदस्य कितने आएंगे? 1/3। और 1/6 सदस्य कहाँ? ये राज्यपाल के द्वारा जो मनोनीत किए जाएंगे वो विधान परिषद के सदस्य बनेंगे। फिर उसके बाद में विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष तक का होता है? 6 वर्ष तक। कितने के वर्ष तक? 6 वर्ष तक विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं हर 2 साल के अंदर और उसके स्थान पे नए सदस्य आ जाते हैं। फिर उसके बाद में है अनुच्छेद 173 के अंदर विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता और अहर्ता का उल्लेख किया गया है। यानी अनुच्छेद 173 के अंदर विधान परिषद के सदस्यों की अहर्ता या योग्यता का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले क्या है? विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए वो भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक हो। और विधान परिषद के सदस्य के लिए ये 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो। यानी 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो। और विधानसभा के लिए 25 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके हो, वो विधानसभा का सदस्य बन सकता है। और विधान परिषद के लिए पूछे तो उम्र कितनी? 25 वर्ष है विधानसभा के लिए और विधान परिषद के लिए कितनी? 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका व्यक्ति वो विधानसभा का सदस्य बन सकता है। और अनुच्छेद 182 के अंदर सभापति व उपसभापति पद का उल्लेख किया गया है। किसका? सभापति और उपसभापति का उल्लेख अनुच्छेद 182 के अंदर किया गया है। यानी विधान परिषद के सभापति व उपसभापति के पद का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 182 के अंदर। विधान परिषद के सदस्यों में ही सभापति और उपसभापति चुना जाएगा। यानी उपसभापति और सभापति कहाँ से? विधान परिषद के सदस्यों में से ही चुने जाएंगे। यानी अलग से चुनाव नहीं किया जाएगा। यानी जो सभापति और उपसभापति बनाना है वो विधान परिषद के सदस्यों में से ही उनको सभापति बनाया जाएगा। अनुच्छेद 188 के अंदर विधान परिषद के सदस्यों की शपथ का उल्लेख किया गया है। शपथ का उल्लेख किसमें? 188 अनुच्छेद के अंदर। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्यों को राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है। शपथ किसके सामने लेता है? यानी या तो राज्यपाल के सामने या फिर राज्यपाल के द्वारा जो नियुक्त किया गया व्यक्ति है उसके समक्ष शपथ लेता है। कौन? विधान परिषद के सदस्य जो सभापति बनता है या सभापति उपसभापति हो। फिर उसके बाद में शपथ का प्रारूप 3री अनुसूची के अंदर रखा है। किसके अंदर है? 3री अनुसूची के अंदर है। किसकी? विधान परिषद के सदस्यों की जो शपथ ली जाती है वो अनुच्छेद 188 के अंदर। फिर उसके बाद में शपथ का प्रारूप कौन सी अनुसूची के अंदर है? 3री अनुसूची के अंदर। 3री अनुसूची के अंदर है शपथ ग्रहण करने की। और मिलते हैं अगले सेशन के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।